जय माता दी दोस्तों। मैं श्याम गुप्ता ज्योतिष की यात्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि चंद्रमा 11 के बारे में, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 12 खाने में लिखा है या बैठा है, आप ये 12वां खाना होता है, आप समझिए इसको मोक्ष भाव भी कहते हैं। तो 12वां खाने में अगर आपका चंद्रमा बैठा है दोस्तों तो क्या फल देगा, आइए ध्यान से समझते हैं दोस्तों। क्या ग्रह योग होंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। चंद्रमा 12 का वैसे तो बोलते हैं कि अगर पढ़ाई में बोलें तो अगर होगा तो गंगा जल होगा, नहीं तो बरसाती नाला होगा। या तो पढ़े लिखे होंगे, बहुत अच्छा, नहीं तो पढ़े लिखों के बाप होते हैं। अगर ना भी पढ़ा हो तो पढ़े लिखों का बाप होता है। दुनिया में इतने ठोकर खा के वो सीख जाता है। चंद्रमा यहाँ खराब बैठता है दोस्तों तो शनि भी खराब हो जाता है। और आप एक पॉइंट नोट कीजिए, चंद्रमा यहाँ बैठता है तो शनि खराब हो जाता है, बुध भी खराब हो जाता है। तो इस पॉइंट को नोट करें, चंद्रमा के यहाँ बैठने भर से ही वो जो है चीज़ें खराब हो जाए। तो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ आपकी कुंडली में आप देखिए दोस्तों, तो उसमें होता क्या है, ग्रह योग क्या है। ग्रह योग ये है कि अगर उस समय सूरज या बुध, सूर्य या बुध, सूर्य यहाँ बैठा हो, सूर्य या बुध यहाँ तीसरे खाने में आप देखिए बैठा हो, तो बोलते बहुत अच्छा होगा, अपने कुल खानदान को तारने वाला होगा ये चंद्रमा। अगर ये योग आपकी कुंडली बैठा है तो, नहीं तो ऐसे तो चंद्रमा 12 का खराब ही होता है दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में देखा गया। अपने कुल खानदान को तारने वाला होगा। अगर बृहस्पति अच्छा हो कुंडली में, अगर बृहस्पति आप कुंडली दिखाएंगे तो पता चलेगा बृहस्पति अच्छा होता है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो सूरज, अगर सूरज भी अच्छा है, सूर्य भी अच्छा हो, बृहस्पति भी अच्छा हो, तब अब चंद्रमा मामूली पानी की बजाय एक उम्दा उत्तम दूध का फल देगा। मतलब अच्छा, बहुत माया दौलत अच्छी होगी, घर गाड़ी घोड़े का सुख होगा। यही चंद्रमा आपको ये सारी सुख देता है, चंद्रमा 12 का। ये हाल है दोस्तों। तो इसमें बोला गया है मीह का पानी मददगार होगा। तो इनको क्या करना चाहिए, बारिश का पानी या दरिया का पानी ला के अपने घर में रख लेना चाहिए दोस्तों, बहुत जरूरी होता है। तो मीह का पानी चंद्रमा की हत्या का फल उमदा होगा। तालीम भी उत्तम होगी जब चंद्रमा यहाँ का शुभ फल देता होगा। ये योग जब बने होंगे, या बृहस्पति उत्तम हो, बृहस्पति उत्तम मतलब कुंडली में बृहस्पति अच्छा बैठा हो या सूर्य भी अच्छा बैठा हो, और ये योग मैंने बता दिए। तो दोस्तों मेन चीज इसमें है क्या, चंद्रमा 12 की मैं व्याख्या तो पूरी करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। तो आप अपनी कुंडली में देखें, अगर चंद्रमा 12 में हो तो आपको जो है, जब ये वर्षफल में जिस साल ये चंद्रमा 12 का जिस साल वर्षफल में खाना नंबर 12 में बैठा है, जिस दिन जिस साल वर्षफल में खाना नंबर 1 में आएगा, वर्षफल की कुंडली जब बनाते हैं दोस्तों तो इसकी बुराई का पता चलता है कि उस साल ये कौन से साल में बुरा हाल करेगा। ये कब आता है दोस्तों, 12वें साल में, 12वें साल में आता है, उम्र के 12वें साल में, उस जातक के उम्र के 12वें साल में, 24वें साल में दोस्तों, 35वें साल में, 35वें साल में आता है, 46वें साल में, 59, 59 साल, 71, 71वें साल में, 82, 22वें साल में, 97 और 106 और 111। अभी तो कौन इतना जीता है दोस्तों। तो 111 इस वर्षों में, इन वर्षों में यहाँ आता है। तो बोला गया है कि इस उम्र में वो खेती को उजाड़ने वाला पानी होगा। अब यहाँ पानी क्या होगा, इतना बेकार पानी होगा कि मतलब उजाड़ने पानी होगा जिससे घर घाट सब बर्बाद होंगे। और अपने जन्म वाले घर आने के वक्त, कहने का मतलब क्या है कि जिस दिन फिर 12 में आएगा, 12 में कब आएगा दोस्तों, तब तो घर घाट इस समय तो उजाड़ेगा ही। जिस दिन अपने जन्म वाले घर में, मतलब 12 का चंद्रमा वर्षफल में 12 में ही आ जाए, तो वर्षफल कुंडली बनानी बहुत जरूरी होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल हमारा बुरा होने वाला है, क्या है, आप सतर्क हो जाएंगे दोस्तों। तो उसमें कब आएगा 12वें का चंद्रमा, 12वें में ही कब आएगा, कौन से वर्ष में, चौथे साल में, 17वें साल में, 28वें साल में, 48 में, 55 में, आप समझिए 68, और ना 80, 80, 80वें साल में, 90, 90 साल में, 101 और 116। इन सालों में आप इसको नोट करते जाइए दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो इन वर्षों में जो है ये 12 का चंद्रमा वर्षफल में 12वें खाने में रिटर्न फिर वापस वहीं आता है। तो बताया गया सब दोस्तों कि सब मंदे असर हो, बहुत मंदे असर देगा। चंद्रमा 12 का बताया है जद्दी जायदाद के ताल्लुक में ये ऐसा दरिया होगा, ऐसे दरिया का पानी होगा जो खेती की जमीन को मतलब
सब कुछ मतलब बहा के लेके चला जाता है। बताया गया है बीट इलाका रास्ता पीछे या किसी और तरफ का करता है, जिससे आबादी वाले पानी की जो सैलाब की तरह जो है नुकसान करता है और पूरे घर बार को बाहर मतलब बहुत ज़्यादा उस साल परेशानी होती है। सब कुछ घर बार सब उजाड़ देने वाला, इस प्रकार से उस साल 12वें साल का चंद्रमा, ये चंद्रमा पानी को बताया गया दोस्तों। तो उसमें बहुत बुरा हाल करता है जब चंद्रमा 12 का 1 में आए, जिस वर्षफल में वो 12 में जाए तो वो बहुत बुरा होता है। बुजुर्गी शान शौकत सब जो है अपने पैदाइश के बाद की हालत जो है बुरा हो जाती है। जब ये लोग ऐसे ऐसे बच्चे जन्मते हैं तो उसका बाप कुछ नहीं कर पाता। चंद्रमा 12 में हो तो शनि खराब हो जाता है, तो अब उसका बाप नहीं कमा पाता, बहुत बुराई होने लगती है, लक्षण होता है। इसे मिलान कर लीजिए, जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो चंद्रमा 12 का उपाय है, हम बताएंगे आपको, वीडियो के अंत में बताएंगे। तो पहले योगों को समझिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग ज्योतिष के बहुत सटीक सूत्र को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। और ये 2, 6, 12 में बुध शुक्र या पापी हो, अब मान के चलो जैसे मंदी दो दूसरे घर में बुध हो, शुक्र हो, राहु हो, कोई भी हो, आप समझिए, या 6 में बुध शुक्र राहु हो, बुध शुक्र राहु केतु शनि कोई भी हो, ये पापी, इनको पापी गिना गया है। बुध शुक्र राहु केतु शनि, इनमें से कोई भी ग्रह आपका यहाँ दूसरे घर, 6वें घर और 12वें घर में इसके साथ ही बैठे हों, तो इसका बाप अगर इसके नाम पे कोई भी चीज़ बना के दे दे, कुछ भी करके दे दे, कोई भी चीज़, घर गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ भी दे दे, ये उसको सबको बेच के खा जाएगा, ये पूरा बर्बाद कर देगा, कौड़ी कौड़ी करके जो है जले बिकेगी वजह, कोई भी हो, हाँ हो जाए, कारण कुछ भी हो, कोई लूट के ले जाए या ये आदमी खुद ही खराब कर दे, कोई कारण भी हो, वो सारा चीज़ जो है ये बच्चे, ये चंद्रमा जो है बर्बाद कर देता है, इतना खराब चंद्रमा होता है। तो ऐसा लक्षण मिलान हो रहा है दोस्तों, तो आप उपाय करिए, कुंडली दिखाइए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आदमी जो है बोलता होगा कि मेरे बाप दादा बहुत बहुत अमीर थे, ऐसे थे वैसे थे, हाँ इसके मुंह से कहानियाँ यही ये बोलता है। और दोस्तों मंदी हालत में होता है, जैसे कि मैं मंदी हालत में बताने वाला था, मैंने यही बता दिया, आप लोग समझिए। अगर मंगल सूरज, चलिए ठीक है, हाँ चंद्रमा 12 में हो, मंदी हालत में चंद्रमा 12 में हो यहाँ पे, चलो समझिए। अब मंगल नंबर 1 में हो या सूरज नंबर 2 में, मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल या सूर्य यहाँ बैठा हो, यहाँ 2 में सूर्य, सॉरी, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सूर्य यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ, कोई भी एक योग बन गया, चंद्रमा यहाँ बैठा है और खराब है चंद्रमा यहाँ का, तो बोलते हैं कि निर्धर दुखिया होगा। और 48 साल के बाद ही बोलते हैं, चंद्रमा जब खराब हो यहाँ बैठा हो तो 48 साल के बाद ही उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, उसके पहले उनको बहुत संघर्ष, मतलब कुछ चीज़ नहीं उनको तैयार होती, कुछ नहीं मिलता उनको, कुछ नहीं कर पाता आदमी। पढ़ा लिखा होगा, चालाक, पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन बहुत पढ़े लिखों का बाप होगा, मतलब बहुत चालाक होगा, ये तो है इनके अंदर। और पानी में डूबने का खतरा रहता है इनको, तो पानी से दूर रहें, थोड़ा सा परहेज रखें। बाकी सूर्य अगर यहाँ बैठा हो दोस्तों, तो यहाँ सूर्य की दृष्टि, यहाँ से एक दृष्टि जाती है दोस्तों, आप लाल किताब की दृष्टियाँ भी साथ साथ में सीखते चलें। सूर्य की दृष्टि यहाँ चंद्रमा पे जाएगी तो क्या होता है, ये आदमी खुद या इसकी औरत, दोनों में से, दोनों का आँख में खराबी कुछ न कुछ होती है, एक आँख से कोई न कोई, एक न एक आँख में खराबी होती है, किसी हस्बैंड या वाइफ, तो इनके आँख में कुछ खराबी होती है। तो इनको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए कि कांच के जार में गंगा जल, नदी का पानी, बरसात का पानी, उसको भर के अपने घर में रख लेना चाहिए, चांदी का चौरस टुकड़ा डाल के अपने घर में रख लेना चाहिए दोस्तों। तो इससे जो है इनको बचाव होता है। और जब वर्षफल में जिस साल वर्षफल में, जिन सालों को मैंने काउंट किया है, कुंडली बनाएंगे वर्षफल तो अपना उम्र भी देख लें, तो उस साल क्या करता है, उनके घर में बड़ी से बड़ी परेशानियां देता है। तो इसके लिए इनको मंदिर जाके सिर झुकाते रहना चाहिए, जो है मंदिर जाना चाहिए, और दूध चावल चीनी कुछ न कुछ लेके मंदिर उस साल में इनको जाना चाहिए। मंदिर जाने से इनका जो है चंद्रमा, वो बुरा फल जो देने वाला है उसमें कमी आ जाती है, जीवन बहुत निर्धरता देता है दोस्तों, पैसा एक पैसा जेब में नहीं रह जाता है, आदमी इतना परेशान हो जाता है कि पूछो मत। तो 12वें का चंद्रमा जब 12वें में ही आ जाता है तो निर्धनता देता है दोस्तों। तो 45 साल तक पानी से डूबने का जो खतरा रहता है, मैंने बताया 48 साल तक, तो पानी से थोड़ा सा बचाव रखें, इनको डर भी लगता है पानी के पास जाने से। और किसी की खुशामदी ना करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इनको परहेज की, किसी की बात को चढ़ा बढ़ा के किसी को नहीं बोलना, किसी को
सेट करके उनको मतलब चापलूसी वगैरह खुशामदी उनका बड़ाई ये सब नहीं करना चाहिए किसी को। खुद खुशामदी करके काम निकलवाना चाहिए दूसरों से। किसी को अब इनको चापलूस बनना पड़ेगा तो वो खुशामदी करके दूसरों से काम निकलवाएं, अपने किसी खुशामद ना करें। कहने का मतलब है उनकी चापलूसी वगैरह उनकी बड़ाई ना करें। और मंदिर जाते रहें दोस्तों, मंदिर जाना बहुत जरूरी। भगवान शिव पे जल चढ़ाते रहें ये लोग, तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। अगर ये भगवान शिव को चंद्रमा को यहाँ से उठा के यहाँ दूसरे खाने में, मंदिर होता है दूसरा खाना, कुंडली का धन भाव बोलते हैं दोस्तों इसको। घर का नॉर्थ वेस्ट होता है ये, तो आपको घर का नॉर्थ वेस्ट गंदा नहीं रखना चाहिए, ये धन भाव होता है। तो और माथा जो हमारा होता है जहाँ तिलक लगाने की जगह, ये भी धन भाव होता है। इसके लिए हम तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं। ये आप चंद्रमा को जो है भोले बाबा पे जल चढ़ाएं, भगवान शिव के मंदिर जाके जल चढ़ाते रहें। 48 साल के बाद ये चंद्रमा अपना शुभ फल देना ऑटोमेटिक चालू कर देता है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान दें। और जो चीज़ें जो थी मैं जो बताने वाला था, तो चंद्रमा की जो व्याख्या है, शुभ होने पे क्या है और अशुभ होने पे क्या है, तो आपको बस सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए दोस्तों। और बहुत ध्यान से वीडियो को देखा करिए। कोई बात है तो उसको कमेंट करिए। कोई अधिक और कोई जानकारी है आप बात पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको पूरा नॉलेज दे रहा हूँ। वो सारी चीज़ों को आप देख के अपने जीवन को ठीक करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले सीरीज में। अब मैं देखता हूँ कौन सी सीरीज बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ सूर्य के बारे में बताऊँ। चंद्रमा 12 का तो हो गया, अब मैं सूर्य के 12 भाव में क्या फल होंगे और क्या ग्रह योग होंगे और सूर्य कैसा शुभ अशुभ फल देता है और क्या, तो उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ये सब ग्रह जो भी खराब सही बैठे रहते हैं वो अपनी दशा अंतर दशा में बुरा फल देते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।